अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है उन तमाम मदर्स के लिए जो कि उनके लिए संडे नाइट जो है वो अगर ये छोटे छोटे काम आप कर लें तो मैं कहती हूँ आपकी लाइफ आसान हो जाए। और जो बेस्ट बाइज़ मैंने लिए हैं ब्लैक फ्राइडे से, यहाँ पे जो डील्स वगैरह लगती हैं तो उनके उसका जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि प्राइसेस आपको पता बहुत ऊपर जा चुकी हैं और वही चीज़ जो है ना लेनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे ये मैं काम ख़त्म करके फ्राइडे नाइट जो थी, क्योंकि डिलीवरीज़ का बड़ा जो है ना होता है घर में, ज़रा सा भी वो देखें कोई डोर नहीं खोल रहा तो वो ले जाते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे अपनी जो है वो आप अपनी डेजिग्नेटेड जो है वो कलेक्शन पॉइंट वो चूज़ कर सकते हैं और उस पर जो है वो आप अपना आइटम्स डिलीवर करा लें। तो सबसे पहले ये देखें मैंने लिया है ये इंस्टेंट पॉट। और मुझे इंस्टेंट पॉट्स जो है ना जो लंबे वाले प्रेशर कुकर होते हैं, जो होते तो वो शैलो हैं लेकिन लंबे लंबे से होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और उसमें मुझे ये लगता है थोड़ा सा अगर आप पूरी हांडी उसमें बनाएं तो कुछ टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहुत खुला सा इसका अंदर वाला जो पॉट है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर हांडी वगैरह बन जाती है। और मैं ये वेट कर रही थी कि ये एक्स्ट्रा लार्ज देखें, मल्टी कुकर एक्स्ट्रा लार्ज है इंस्टेंट पॉट, और ये डील पे लगा हुआ है हर जगह पे, काफ़ी जगहों पे लगा हुआ है। मैंने ये जॉन लुइस से ऑर्डर किया है और 119 का ये मिला है। वैसे आई थिंक फुल प्राइस 150 है इसकी। और दरअसल मैं यहाँ पहले स्टोर में गई थी जॉन लुइस में, मैंने इसको खोल के बंद करके देखा था, ऐसे ही ऑनलाइन जो है ना फटाफट नहीं मंगाया, क्योंकि पहले मैं इससे मंगा चुकी हूँ और फिर बंदा जो है ना देखता रह जाता है कि मैंने ये क्या चीज़ मंगा ली, फिर रिटर्न करो। उस झंझट से बचने के लिए पहले लाजमी जाया करें स्टोर में। तो इसका बंद करना खोलना मुझे बहुत आसान लगा। एक इसके अंदर ये वाली छोटी सी जो एक अलग से जाली थी, इससे ये कि पूरी चिकन जो है वो खुला स्टीम हो जाती है आराम से। उसके बाद ये वाले लोशंस जो है ये मैं सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ भी लास्ट 10-15 ईयर्स से यूज़ कर रही हैं। तो ये बहुत जो है ना वो अमेजिंग है, अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, कोई इसमें वो नहीं है, फ्रेगरेंस वगैरह नहीं डाली हुई। और ये जो टाइम ऑफ द ईयर होता है इसमें मैंने आपको आई थिंक पहले भी लास्ट ईयर भी दिखाया था कि ये हाफ प्राइस डील पे लगा होता है। 200 ml जो है वो जंबो साइज़ बस इन्हीं दिनों में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और ये हर जगह पे लगा हुआ है इस वक्त। इसमें एक छोटा सा होता है साथ में, आई थिंक ट्रैवल जो पैक होता है, और एक ये बड़े वाला। और ये 77 से आई थिंक डाउन फ्रॉम 77 टू 37, तो उसमें ये लगा हुआ है। और अगर दो आप लें वहाँ से क्लिनिक से, आई थिंक ओवर 55 आप अगर स्पेंड करें तो आपको एक और फुल प्राइस जो है वो फुल साइज़ का एक आइटम आपको मिल जाता है। अब ये देखिए ये स्लो आपने मेरी फ्रेंड शमीला का फेस देखा होगा, वो मुझे बहुत टाइम से रिकमेंड कर रही थी कि ये तुम ना ज़रूर लो, ट्राई करो। मैंने कहा अभी खाम का मनी वेस्ट है। और 92 पाउंड का ये है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब ब्लैक फ्राइडे डील में ये 36 सम का लगा हुआ है, 37 का राउंड अबाउट आप कह लें। तो बहुत अच्छी डील इसकी लगी हुई है। और ये मैंने पहले यूज़ किया, मैंने तो फुल प्राइस से पहले ऑर्डर किया था, तो बहुत ज़्यादा जो है ना फेस पे इसका इफ़ेक्ट अच्छा आया मेरे पे, मुझे बहुत विजिबल जो है रिजल्ट्स मिले हैं और इसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। तो मैं लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, अगर आपको ये इन केस ना मिले तो 5 इसके जो है वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है क्लेंजर, फिर टोनर, फिर ये जो ऑयल है छोटा सा, ये मैं आपको सीरम भी दिखा रही हूँ, और एंड में मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो ये मैं पास से भी करके आपको दिखा दूँगी। तो ये है कि स्किन आपको पता है कि अच्छी होने के लिए, ये देखिए ये क्लेंजर है, ये साथ में टोनर है, ये ऑयल है। ऑयल भी इसका बहुत अच्छा अंदर तक अब्जॉर्ब होता है और ऐसे भी विंटर में बहुत ही ये अच्छा है, यूज़फुल है। और साथ में ये देखें ये सीरम था और ये एंड में मॉइस्चराइज़र। तो ये बेस्ट है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो यहाँ पर जी ये फ्राइडे नाइट आपको मैंने दिखाई, ये अब सैटरडे नाइट है। और बहुत मैं जितनी भी बिज़ी हूँ, क्योंकि संडे मॉर्निंग में उठना नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए बहुत डार्क हो गया हुआ था। तो मैं बच्चों को लेके गई थी, फायरवर्क का बड़ा अच्छा सा डिस्प्ले था और इसकी टिकट भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। काफ़ी बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है हमारे जो है ना घर के पास, तो इतना दूर नहीं है, 20 मिनट्स की ड्राइव थी। तो मैंने कहा कि मैं ना बच्चों को लेके जाती हूँ। तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। तो ज़रूर जो है वो सैटरडे नाइट, बेशक थोड़ा सा जिस दिन भी आपके पास फ्री टाइम हो, मेरे पास तो सैटरडे नाइट होती है, तो मैं ज़रूर जो है वो छोटा सा बेशक हाफ एन आवर के लिए बच्चों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी रखती हूँ। पहले आप ये देखें, बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है, आप इसको ज़रा देखें। तो जी सैटरडे नाइट फिर हम वापस जो थे आए, बहुत बिजी था वैसे, हालांकि ठंड भी बहुत थी।
तो ये एक चीज़ मैंने कहा आपके साथ क्विक शेयर कर लूँ। जिनके भी बाजू में यहाँ पे मेरे ना एल्बो में और रिस्ट में थोड़ा दर्द होता है कभी कभी, जब मैं ज़्यादा कुछ चीज़ लिफ्ट कर लूँ या काम बहुत ज़्यादा, वैसे भी सारा वक्त आपको पता है मैं बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन ये मेरी कॉलीग ने मुझे जो था वो सजेस्ट किया था और मैंने ये अमेज़ोन से फिर मंगाया। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जिसके भी इस तरह से कई दफ़ा आपके एल्बो के पास बाजू में ऊपर की साइड पे जब निकलता है, ये देखें ये है जी, इसका नाम भी आप नोट कर लें। और ये एल्बो स्ट्रैप है, जितना मर्ज़ी आप इसको टाइट खुला कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अमेजिंग है। तो ये नेक्स्ट संडे था और संडे मॉर्निंग यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना के दे रही थी, बिल्कुल ही डाइट वाला, ऑयल फ्री। और देखिए पानी भी बाहर गिर गया मेरे से हमेशा ऐसे होता है कि एक दफ़ा गिर जाता है पानी बाहर वाली साइड पे। तो संडे नाइट की मैं आपके साथ बात करूँगी कि मैं इतनी यूज़फुल रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो मेरा बहुत बिजी होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं एक सेकंड के लिए भी वीडियो जो है ना वो शूट कर लूँ। तो मुझे ये लगा कि कई दफ़ा हम बहुत हैसल कर रहे होते हैं, इधर भाग उधर भाग, या मंडे मॉर्निंग जब आप उठती हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वैसे आपने उठना है तो आपका काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए एग जो है वो अच्छे से दोनों साइडों पे पका होना चाहिए, लेकिन इसका जो है वो यॉक वो भी टूटनी नहीं चाहिए, तो फिर ही अच्छे से अंडा जो है वो बनता है। तो इसको एक साइड जब हल्के से थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसको दूसरी साइड ज़रूर इसकी जो है ना वो इसको फ्लिप किया करें एग जब भी आपने लेना हो। मैं तो बहुत सालों से नहीं खाया, मैं तो बॉयल एग अब ले लेती हूँ। तो उसके बाद ये छोटे छोटे काम थे संडे नाइट का, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। रूटीन तो मुझे जो था ना वो सोप मेरे पास ये बड़ा सारा मैं ले आती हूँ, ये काफ़ी, इसमें आई थिंक 5-6 लीटर है। और फिर जगह जगह आपको पता है कि रखते हैं हैंड क्लीन करें, तो वैसे भी फ्लू वगैरह जो है वो नहीं हो रहा होता। और छोटे बच्चे हों घर में, बुजुर्ग हों, तो ये ठीक रह जाता है। उसके बाद फिर मैंने वीक के लिए जो चीज़ें मुझे पता होती हैं कि मुझे चाहिए हैं, तो उनको मैं मैरिनेट ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे चॉप्स हैं, ये मिडल से नहीं कटी हुई हैं, ये बिल्कुल स्टेक की तरह की हैं और ये फ़ौरन जल्दी से ग्रिल में बन जाती हैं, बड़ी अमेजिंग होती है। और जो मैरिनेशन का होता है, मेरी हर आफ्टर एवरी अदर वीडियो आपके साथ मैंने शेयर जो ना की हुई है अमेजिंग सी अपनी रेसिपीज़ के, किसी तरह से भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। घर वाले मसाले डालने हैं, बॉक्स वाले डालने। और वहाँ पे मैं बना रही थी कल के लिए जो मैंने लंच जो लेके जाना था अपना बर्गर, और जो इतनी आसानी से बन जाता है। इसमें बस अब मैंने जो था लिया था थोड़ी सी बेल पेपर, छोटा सा पोटैटो, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिलीज़, और वो सारा अच्छे से फ्रेश डालनी है उसी वक्त आपने। और उसमें कबाब में और एक अंडा डाल देना है। और इस तरह से ये फ़ौरन से 3 to 5 मिनट्स भी नहीं लगते और ये कबाब जो है ना वो आराम से बन के रेडी हो जाते हैं, दोनों साइड अच्छे से कुक करके। और ये बन आप कोई से भी ले लें, बर्गर वाले, सॉफ्ट वाले। और उसमें थोड़ी सी ये देखिए इसके ऊपर ये जो चीज़ होती है ये डाली है, साथ में मेयोनेज़ डाल दें और केचप डाल दें। मैं कहती हूँ इतनी वेरिएशंस हैं, लेटस डाल दें हल्की सी, ये देखें थोड़ी सी मैंने लेटस डाली है, थोड़ी सी जो था वो ओनियन डाल दिया, थोड़ा सा वो डाल दिया ये क्यूकम्बर। तो बड़ी ही अमेजिंग सी ये जो है ना बन जाती है। तो ये मेरे पास एक चीज़ थी बड़ी, 1 kg का ये पैक था, मैं कॉस्को से लेके आई थी। लेकिन मैं जब ये खोलती हूँ ना तो आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ कि आप जो है ना इसको इस तरह से ग्रेट करके ना इसको रख दिया करें। तो मेरे पास ये सारे जो ना ये छोटे छोटे जो ना जिप लॉक वाले बैग्स हैं, और मैं इसमें इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन बना के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। यूज़ करने से पहले कुछ टाइम पहले आप इसको निकाल दें और डीफ्रॉस्ट कर लें, क्योंकि चीज़ जो है वो पता नहीं चलता और उसके अंदर फंगस चली जाती है, जो कि हेल्थ के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और हम लोगों को कई दफ़ा आइडिया नहीं हो रहा होता। तो जी इसके बाद मेरे बेटे को बहुत पसंद है जो गुलाब जामुन है, और मैंने यहाँ पर जो थे गुलाब जामुन बनाने थे, और ये वाली जो ना रेसिपी मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई की है। कुछ ट्रिक्स, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं, मैं आपके साथ मेंशन करूँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने ऑल इन वन इसका जो था, मुझे चाहिए था जो प्योर जिसको हम कहते हैं खोया, वो मैं बना रही थी। और लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो था वो एक टाइम में बना लिया था। एक टाइम में आप थोड़ा सा बनाएं तो वो ठीक रहता है। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो था वो गुलाब जामुनों के लिए निकाल लिया था, और थोड़ा सा जो था मैंने मिल्क जो था वो केक की मिल्क बर्फ़ी कौन सी होती है वो मैंने कहा था कि मैं बना लूँगी। तो जितनी देर तक इसको मैंने सारे को अच्छे से ड्राई किया, इसमें शुगर डाल के इसको पैन में मैंने सेट करके रखा। तो जो था ये इतना अमेजिंग जो थी बनी, मज़े की थी, लेकिन बहुत वाओ जिसको कहते हैं ना अमेजिंग, वो नहीं बनी थी। लेकिन गुलाब जामुन बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि मैं जो थी थोड़ा सा अंदर से मैंने निकाल लिया था, और मैं उसी को जो थी बर्फ़ी को मैं बना रही थी। तो इसको अगर आप ठंडा ना होने दें
यहाँ पे मैंने 1 कप जो था वो शुगर लिया और उसमें आई थिंक 3/4 जो था वो पानी लेके उसको एक साइड पे रख दिया था। और ये जो मैंने उसमें से निकाला था ये थोड़ा-सा ड्राई हो गया था। इसको गरम-गरम को ही अगर हम इसमें 1 से 2 चम्मच प्लेन फ्लावर के डाल लें और 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर के डाल लें ना, तो वो उसी वक़्त जो है देखिए इस तरह से फिर ये इसकी जो शक्ल थी थोड़ी-सी रफ़ हो गई थी। थोड़े-थोड़े क्रैक से इसमें बन गए थे, लेकिन टेस्ट इतना अमेज़िंग था कि मैं कहती हूँ शॉप का भी इतना अमेज़िंग टेस्ट नहीं होता। और ये बिल्कुल कोई मैंने इसमें कोई वो नहीं किया जैसे मेजरिंग करते हैं, कुछ नहीं। मैं कहती हूँ वो सर पाँव ऊपर नीचे करके जैसे मर्ज़ी आप बना लें, इससे बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी बस बनाने के लिए बस हमें क्या चाहिए, हमने 1 कप बस आप लें, थोड़ा-सा खोया बनाएँ और उसको बहुत ठंडा ना होने दें। उसके अंदर बस प्लेन फ्लावर और बेकिंग पाउडर डाल के उसका आप इस तरह से छोटे-छोटे बॉल से बना के और आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब फ्राई भी करना है तो लो टू मीडियम हीट पे जो है इसको घुमा के अच्छे से कर लेना है। हल्का लाइट कलर मत रखें क्योंकि शुगर में जाके और भी लाइट हो जाता है, तो थोड़ा-सा डार्क रख लें। तो यहाँ पर जी बस फिर मेरी संडे नाइट ये देखें, ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे बस ऐवें ही खाम खा गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दिए। फिर मैं ऊपर आई क्योंकि मेरे पास जो था सिर्फ़ 1 घंटा था और मैंने इसके बाद जो था वो बस अब सो जाना था क्योंकि लेट बहुत हो गया था और ये रूटीन हर मदर के लिए ज़रूरी है। तो ये टिकटॉक पे जब भी देखो मैं कहती हूँ हलारा का खुला होता है, तो मैंने कहा अच्छा ये मैं ज़रा अपने स्कूल के लिए ये वाला ट्राउज़र जो है वो ऑर्डर कर लेती हूँ हलारा का। और ये वाक़ई ही काफ़ी अमेज़िंग है, इसका कपड़ा, इसका टेक्सचर और ऊपर से काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला। तो 10 ऑन 10 है, अगर किसी ने नहीं अभी तक लिया तो इस तरह से ट्राउज़र वर्क के लिए भी इस ओके। तो यहाँ पर मैंने जो थी सॉक्स वगैरह, ये सबसे बड़ा इशू होता है, सुबह को हम कई दफ़ा भाग रहे होते हैं और सर्दी अब क्योंकि काफ़ी है, तो थोड़ी सी जो मुझे कॉटन की सॉक्स हैं वो मैंने एक सेक्शन पे रख दी और जो दूसरी सॉक्स थी थोड़ी मोटी मुझे लगती हैं इस वेदर में पहनने वाली, मैंने एक साइड पे कर ली। वार्डरोब अभी मैं क्लीन नहीं कर रही थी अपनी, लेकिन मैंने जो थे यूनिफॉर्म वगैरह जो थे वो वैसे वीक में 1 दिन मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि संडे नाइट इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा कुछ कर लूँ। और ये वार्डरोब पहले से भी कुछ क्लीन थी, बस इसको हल्का सा टाइडी किया और सामने सारी चीज़ें जो थी वो निकाल के रख दी। थोड़ी सी बस हूवर वगैरह फेरी मैंने यहाँ पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट सी रूटीन है ये मुझे लगता है एवरी मदर शुड फॉलो दिस वन। वीकडेज़ में 1 दिन अपने प्रेस करके जो रखा करें लाजमी, ताकि संडे नाइट बहुत काम नहीं फिर होता है, फिर एंग्जाइटी हो जाती है। संडे नाइट में एंग्जाइटी होती है सुबह मॉर्निंग उठ के आपको जाने की। तो कपड़े वगैरह मेरे ऑलरेडी पहले से प्रेस होते हैं, 1 दिन मैंने वीकडेज़ में मैं करती हूँ, लेकिन ये बस हल्के से सीधे करके मैंने रख दिए थे, साथ में अपने मैचिंग स्कार्फ्स वगैरह। अगर आप नहीं भी वर्किंग मॉम, तो बच्चे यहाँ पे पता है छोड़ने जाना होता है, तो वेल ड्रेस बंदा हमेशा से मतलब अच्छा लगता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने जब आप बाहर निकले, ख़ास तौर पे आप यूके में हैं, तो हम लोग कई दफ़ा शलवार कमीज़ में भी निकल जाते हैं, लेकिन वो ना बहुत टाइडी लुक नहीं आती। और एक वैसे भी इतनी ठंड में जो शलवारें होती हैं वो खुली होती हैं, तो वो इतनी वो टेक्सचर इस तरह से नहीं होता कि आपकी टांगें जो है वो उस चीज़ को गर्म रख सकें। तो बहुत ज़्यादा जो ना इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी वाटर बॉटल्स थी, वो भी बड़ी ज़रूरी हैं। डिश वॉशिंग में मैं नहीं डालती क्योंकि उसमें एक ख़ास तरह की जो है वो स्मेल सी आने लग जाती है, तो मैंने लंबा सा बॉटल का रखा हुआ। ये देखें कुछ ये मेरा क्रॉकरी वाला कबर्ड है जिसमें मेरे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं और ये इतना टाइडी होने वाला है, तो मैंने कहा अच्छा इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टाइम पे मैं करूँगी। तो जो चीज़ें संडे नाइट आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मंडे मॉर्निंग की भाग दौड़ से बंदा बच जाता है। और सबसे ज़रूरी मुझे तो ये होता है कि मेरे शूज़ जो है वो साफ़ सुथरे रहें, तो संडे नाइट में ज़रूर जो है उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये शू शाइनर है, आराम से इससे फ़ौरन विदिन 2 मिनट्स शूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले ड्रेसिंग में पता है आपकी नज़र शूज़ पे जाती है। तो ये जितनी रूटीन के काम है, जैसे मैंने लंच भी जो था वो पहले से इस तरह से बना के रख लेती हूँ। आपके साथ और भी अमेजिंग जो है वो लंच के आइडियाज़ शेयर करूँगी, बच्चों के साथ हेल्थी, आपके खुद के अपने के लिए भी। तो कबाब वाला आइडिया बड़ा अच्छा है। तो फ़ौरन से लंच भी रेडी हो गया। तो अब जो ड्राई चीज़ें हैं वो भी आप अगर रात में डाल देना, मेरे तो बच्चे वैसे स्कूल डिनर शौक से मतलब कि मैंने उनको डाला हुआ है, वो गरम गरम जो है फूड मिल जाती है, तो मैं अपने लिए ज़रूर लेके जाती हूँ। तो इस तरह से टेंजरीन्स थी, इस तरह वाली चीज़ें जो नहीं ख़राब होती वो मैं ऑलरेडी रात में ही डाल के रख देती हूँ। तो होपफुली यू लाइक द आइडियाज़ एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।